कैसा लगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये फैसला कि ये शरीयत में दखल है, शरीयत के खिलाफ है, मेंटेनेंस मिलना नहीं चाहिए? सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहती हूँ हर अपनी बहन की तरफ से कि चलिए पहली बार बहुत साल बाद सही कम से कम न्याय की तरफ आगे बढ़ते तो नजर आ रहे हैं और हमें वो सम्मान जिसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं वो मिलने की तरफ जा रहा है। और आपने क्या पूछा भाई, मौलाना क्या कह रहे हैं? नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहता है कि हम मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, वही तो उनका ये फैसला कैसा लगा आपको? मैं कह रही हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है कौन? क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? ये अपना लॉ बनाने का देश में किसने आपको दिया है फंडा कि आप अपना ही लॉ बनाकर चल पड़े हैं? आप मुस्लिम बहनों तक, आज तक मैंने कभी अपने कानों में इन मौलानाओं को ये कहते नहीं सुना हमारी मुस्लिम बेटियां स्कूल जाएंगी हम लेकर चलेंगे, हमारी मुस्लिम बेटियां जो जिस तरह से जीना चाहती हैं, पढ़ाई की तरफ जाना चाहती हैं, जीन्स पहनना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं करें, हम उनके साथ खड़े, किसी भी मामले में साथ नहीं खड़े। लेकिन जहां इनको मिर्ची लगती है वहां है कि मुस्लिम बहनों को जरा सा न्याय और मुस्लिम बहनों के पर कहीं हम थोड़े बड़े ना हो जाएं, वो उड़ने ना लगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्यों आपके हिसाब से क्या चल रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड? वो इसलिए क्योंकि बेटियों के साथ इन्होंने सालों साल बड़ा अत्याचार किया है राकेश भाई। आप देखिए इन्होंने बेटियों का क्या बना के रखा है, इन्होंने तो पूरे इस्लाम धर्म का ही कचरा करके रख दिया है। मैं आऊंगा मैं एक एक क्विक रिप्लाई चाह रहा था। अब नाज़िया आपके पास आ रहा हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि तलाक के बाद भत्ता है तो भाई तलाक कोई क्यों देगा? तलाक देते ही इसीलिए है कि ताकि पैसा ना खर्चा करना पड़े, मेंटेनेंस ना देना पड़े, उसका खर्चा ना उठाना पड़े। अभी आर्टिकल 25 की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनाब बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे, लेकिन उसी संविधान में आर्टिकल 44 कॉमन सिविल लॉ है पर उसका विरोध कर रहे थे। आर्टिकल 25 का गाना गाना इनके लिए बहुत आराम रहता है, लेकिन आर्टिकल 44 की इनको बड़ा चुभता है। क्या शरिया लॉ, शरिया कानून क्या कॉडिफाइड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हजारों लाखों ऐसे वकील हैं जिनको बाद में शरिया कानून पढ़ना पड़ता है अपने केसेस को देखने के लिए। द थर्ड थिंग इज कि 2 डेकेड के बाद मुसलमान बेटियों को उनका अधिकार वापस मिला है और वो अपने लीगल राइट के लिए सीधा न्यायपालिका जाएंगी और वहां से अपना न्याय लेकर के आएंगी, जस्टिस लेकर के आएंगी। चौथी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आखिर शरिया अगर इतना ही अच्छा है तो उसको मुसलमान जो क्राइम करते हैं उन पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है? ऐसे तो क्रिमिनल लॉ पे चले जाते हैं बेल लेने के लिए, जब नासिर खान बलात्कार करता है, जब आफ्ताब बोटियां करता है, जब लारेब हाशमी गला रेतता है, तब तो क्रिमिनल लॉ होता है। लेकिन बेटियों को शरिया लॉ में ही ताबीज बांधना है। नहीं, ये आपने बड़ी पॉइंट कही है। तब ये कहा जाता है कि ये देश में लोकतंत्र है, कानून का राज है। असगर भाई, कानून का राज है। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुसलमान शरीयत का पाबंद है, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं फिर संविधान का क्या? संविधान का पाबंद नहीं है क्या? और फिर उस संविधान के देखरेख करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो वहां पर आपको शरीयत याद आ जाता है। राकेश भाई, ऐसी बात नहीं है कि हम शरीयत को ही सिर्फ लेके चल रहे हैं और संविधान को मानते नहीं। हम वो लोग हैं जो अपने मुल्क से बेपनाह प्यार करते हैं, इसकी दलील देने की जरूरत नहीं है हमें। और संविधान को अब अगर मान लीजिए 44 की मेरी बहन अभी बात कर रही थी, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 44 की बात करें तो 25 आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को क्या है? असगर भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। एक तो आप मुल्क से प्यार करते हैं, हालांकि यहाँ पर मेहरदीन करते हैं, हाजी भाई करते हैं, ये इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा भाई। आप सभी लोग मुल्क से प्यार करते हैं, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। अभी मैं 44-25 पर भी नहीं जा रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए भाई सभी महिलाओं को तलाक के बाद, तो वहां पर शरीयत का हवाला देकर यह कह देना कि मेंटेनेंस नहीं मिलना आपको ठीक लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट की भी फैसला हो, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। लेकिन जहां तक शरीयत का वादे, देखिए मेरा अपना, सबका अपना अपना ख्याल है। मेरा मानना है अब यही होता है कि जो ट्रायल कोर्ट के फैसले होते हैं उनका हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे संतुष्ट नहीं है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं। अरे मैं फैसले पर आपकी राय नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपको कर सकते हैं, ये अलग। नहीं, असगर भाई, आप सवाल फिर नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने अभी दाव की चुकी बात ही नहीं की। मैंने आपकी व्यक्तिगत राय जाननी चाहिए कि शरीयत का हवाला देकर मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार से महरूम कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए, आपको ठीक लगता है ये? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं।
किस अधिकार की आप बात कर रहे हैं? 1450 साल से उन्हीं अधिकारों को लेके, उन्हीं शरीयत के उसूलों को लेके, उन्हीं कानूनों को लेके सारी दुनिया चल रही थी। क्या आज किन कानूनों को लेकर पैदा हो गई? आज कुछ नए लोग पैदा हो गए? किन कानूनों को लेकर माशरा बदल गया? किन कानूनों को लेकर? कुछ वही का वही है। शरीयत के कानूनों को लेकर तमाम, अगर मुसलमान शरीयत से पाबंद है तो है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप 1450 साल वाला कानून आप पहले देखिए, पहले कह दिया हमने, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आपके सवालों का जवाब भी नहीं देंगे आप ट्यूशन लोग हैं, आपको जो ट्यूशन दी गई है हम आपकी बहस नहीं करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। अरे भाई, आप तो शरीयत से, आप तो शरीयत के खिलाफ है। अभी आपने कहा कि जीन्स की बात को लेकर शरीयत आगे आ जाती है। अरे जीन्स की बात को लेकर अगर आपको जीन्स पहनने को मना किया, अगर शरीयत ने अलाउ नहीं किया, तो क्या आपको परेशानी है भाई? जो शरीयत, अगर आप शरीयत से, अरे भाई शरीयत से कोई नफरत करता है तो अपना धर्म बदले। अगर शरीयत से, जो शरीयत में दिया है, शरीयत में जो दिया है, अगर आप नहीं, मैं आऊंगा एक मिनट आप शरीयत को क्यों बदल रहे हैं? अपना धर्म बदल नहीं रहे कि भाई आप। अरे रुकिए असगर भाई रुकिए, स्टूडियो में 2 मेहमान और मौजूद हैं। लेकिन असगर भाई अभी आप कानून के पाबंद हो जाने की बात करते हैं, अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले किसी ने सवाल नहीं उठाया तो मुल्क के प्यार की कह रहे थे कि हम बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के संविधान को मानेंगे नहीं। वहां पर कह देंगे जहां अपनी सहूलियत आ जाती है कि हमारे लिए शरीयत हो गया। तो सर पहले चुन लीजिए ना, आप वकील हैं तो पहले चुन लीजिए कि आप शरीयत की वकालत करेंगे या फिर इस देश के संविधान के हिसाब से वकालत करेंगे। अरे भाई देखिए, एक इस मुल्क में रह के इस मुल्क का कानून, और हमने पहले कहा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया है तो उसको फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे लिए हमारी शरीयत पहले है। जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, कोई भी अगर शरीयत की तो मतलब शरीयत के लिए संविधान को छोड़ देंगे ना? करता है शरीयत पहले है तो उसके लिए संविधान को क्या आप छोड़ देंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। चाहते हैं कि शरीयत बदल दे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं ये, अच्छा चलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, फिर मैं मेहरदीन के भाई के पास जाऊंगा। सुनिए अरे असगर भाई, एक सीधा सवाल आपने कहा, आपकी अब मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, आपने कहा शरीयत सबसे ऊपर। एक सीधा सवाल हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्या आप शरीयत के लिए संविधान को छोड़ देंगे? नहीं, हम शरीयत चूंकि इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के कानून को मानेंगे, लेकिन हम शरीयत को नहीं शरीयत के लिए संविधान को छोड़ देंगे हाँ या ना? दोनों बातें नहीं हो सकती हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, इतनी क्या दिक्कत है भाई मेहरदीन? हमारी 2 दिन पहले भी बातचीत हो रही थी कानून को, और अभी क्या है इतनी बड़ी ठेकेदारी की बातचीत? शरीयत से नफरत, जिस पार्टी से आप आते हैं वो मुस्लिमों की सबसे बड़ी ठेकेदार बन जाती है, लेकिन महिलाओं के अधिकार चाहे पार्टी में देने की बात हो और चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन में देने की बात हो, आप सबसे दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। देखिए राकेश भाई, हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो है स्टैंड के, ये जो हमारी शरीयत के अंदर जो दखलंदाजी की जा रही है और जो शरीयत के अंदर जो सारे मुसलमान शरीयत को मानते हैं और उसी पर चलते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं मानते। नहीं, मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस मिल जाएगा तलाक के बाद, तो इसमें शरीयत में दखल हो जाएगा? नहीं, मेंटेनेंस तो उन्हें मिलता है एक महर की इद्दत के बाद क्यों नहीं भाई? नहीं उसके 2-3 महीना देंगे। नहीं, उसके बाद भी मिलता है राकेश भाई, शायद आपको पता नहीं है। जब तक मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए, 1 मिनट में पूछ लूं, मैं एक बात क्लियर करता हूं। शबनम, उसके बाद भी मिलता है? इद्दत के बाद भी? इद्दत के बाद नहीं मिलता, इद्दत वाला ही दे दे, वही गनीमत जानिए। अच्छा, वो भी नहीं देते? इद्दत वाली औरतें ही रोती घूमती हैं। शायद इन्होंने मुस्लिम औरतों पर काम नहीं कर रखा है, सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर बोलना अलग चीज है टीवी में, और निचले स्तर पर जाके काम करना अलग चीज है। वो औरतें बेचारी वहीं पे रो रही हैं कि इद्दत वाला ही दे दो, कुछ तो दे दो। मुसलमान औरतों की दयनीय स्थिति पता भी है आपको, सिर्फ यहाँ पर फालतू बात करते हैं आप लोग। बहन बेटियों को इंसाफ दिलाना तो बड़ी दूर की बात है भाई। आपको क्या मालूम? इधर सुनिए, ऐसे करने से कुछ काम नहीं चलेगा। मुस्लिम बहन बेटियों के लिए काम किया है, अच्छा पुरुषों के लिए बता दो क्या काम किया है? कितने पुरुषों को शरीयत के हिसाब से हाथ कटवा के आए हो जो चोरी करते पकड़े गए? कितने पुरुषों के हाथ कटवा दिए आपने कि हम तो शरिया से ही चलेंगे जी? हमारे यहाँ तो शरिया को पहले सर्वप्रथम सर्वोपरि माना गया। ये मेरा मुसलमान भाई चोरी करके आए, इसके हाथ कटवाऊंगा। एक मिनट असगर भाई रुक जाइए, असगर भाई रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मैं फिर आपके पास आऊंगा सर। अभी हाजी भाई ने कुछ नहीं बोला है, बड़ी शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी बीच में बोल सकते थे, मैं उनकी आवाज भी बंद नहीं करवा पाता स्टूडियो में है तो समझा करिए सर, अपनी अपनी बारी पर बोलिए। अब हाजी भाई एक नई बात आ गई, मैडम बोल रही है ना?
हाँ रुक जाइए, तो मैडम को मैंने सवाल पूछा था इसलिए मैडम बोल रही थी। हाजिक भाई एक नई बात कह दी शबनम ने, ये तो इद्दत के बाद की लड़ाई है, इद्दत में भी नहीं मिल रहा है। देखिए राकेश भाई, इस्लाम धर्म के एतबार से इस्लाम कह रहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के संविधान के साथ वफादारी करो, उस मुल्क के साथ वफादारी करो। हमारे मुल्क का संविधान बना, उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 ये सब उस संवैधानिक की है कि तो हिंदुस्तान में रहने वाले 8 मजहब के लोग अपने अपने मजहब के एतबार से। और आर्टिकल 44 जिसका जिक्र नाजिया कर रही थी, आर्टिकल 44 जो है उसको लागू नहीं किया गया। अभी 44 के ऊपर चर्चा ही थी। है ना जी, हम है कि नहीं संविधान में? अब सबरीमाला में यूसीसी भी है संविधान में। राकेश भाई आप सिविल कोड है संविधान में, अरे दिशा निर्देशक तत्व में किसको लागू किया जाए, फिर आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। बात रही तलाक की, तलाक के बारे में ना तो औरत जानती तलाक लेना और ना मर्द देने वाला जानता। तलाक का एक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि तलाक दे दो जिसे चाहो जब चाहो तलाक दे दो। तलाक का ये है कि 1 2 2 2 3 2 और उसके बाद ठंडे पानी और गर्म खाने पर तलाक होता है भाई। वो तुम्हें हुई होगी, हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ नहीं होती। टिप्पणी नहीं एकदम पर्सनल टिप्पणी नहीं। उन्होंने क्या बोला, क्या पर्सनल टिप्पणी की है नाजिया ने, क्या पर्सनल टिप्पणी की है? उन्होंने कहा कि ठंडे पानी ठंडे खाने पर तलाक हुआ है।